हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर प्रवक्ता केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट आदि के लिए हिस्ट्री से प्रीवियस ईयर का पेपर। देखिए दोस्तों, ये हमारी पार्ट 17 सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पार्ट 16 में हमने 25 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ये हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम करेंगे 26 से। तो चलिए 26 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये ये कब हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पे 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। देखिए, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था ये तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ ये 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट पूछ जाती है। प्रथम युद्ध भी पूछ लेता है और सेकंड युद्ध भी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड युद्ध हुआ था ये अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो तृतीय युद्ध हुआ था ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अफ़गान जो सेनापति जो अहमदाबाद अब्दाली और मराठों के बीच हुआ ये युद्ध। और इसमें जो मराठे थे ये बुरी तरह से पराजित हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी 6 फरवरी 1931 को। देखिए, भारत की जो राजधानी थी, राजधानी जो दिल्ली थी, ये 15 दिसंबर 1911 को राजधानी की नींव पड़ी। और जो नई राजधानी है ये 6 फरवरी 1931 को स्थानांतरित कर नई दिल्ली पड़ी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पुरानी दिल्ली थी वो तो राजधानी 15 दिसंबर 1911 को बनी, लेकिन जो नई राजधानी जो बनी नई दिल्ली में वो 6 फरवरी 1931 को बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक हैं वो हैं कालिदास। देखिए, जो कालिदास थे, कालिदास संस्कृत के श्रेष्ठ कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम इनकी जो है ये सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसे न केवल भारतीय अपितु पूरे विश्व साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। भारतीय आलोचकों के अनुसार काव्यों एवं नाटक सुंदर होता है तथा नाटकों की शकुंतला है सुंदर काव्यांशु नाटक तत्र रम्या शकुंतला। देखिए, जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें कुल 7 अंक हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कुल 7 अंक हैं, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालता कन्या शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का नाटकीय चित्रण अत्यंत सजीवता और कथनीयता के साथ किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए अभिज्ञान शकुंतलम में किसका यहाँ पे रचना की गई, किसके बारे में बताया गया। तो वो राजा दुष्यंत और कण्व जो ऋषि थे, पालिता की कन्या जो थी शकुंतला, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो वो थी यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम की। और देखिए, जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो 319 से 350 ईस्वी तक था। और जो प्रारंभिक गुप्त जो शासक थे इसमें इनमें सबसे सर्वाधिक जो था वो सबसे शक्तिशाली राजा था। और इसने देखिए यहाँ पर इसने महाराजाधिराज की उपाधि यहाँ पे धारण की। इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गुप्तों तथा लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध की स्थापना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ क्या किया था? अपना विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे 16 संस्कारों के उपनयन संस्कार किस क्रम पर हैं? तो वो है यहाँ पे 11वें। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये सही दिया गया है। हिंदू व्यवस्थाकारों ने 16 संस्कारों का विधान किया है। ये इस प्रकार से हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नय, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विधारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीति व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो वो थे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के समय सिख राजनीति व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। गोविंद सिंह तेग बहादुर के एकमात्र पुत्र थे। बिहार में पटना में 1666 में इनका जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया। हालांकि सैनिकवाद की भावना सिखों में गुरु अर्जुन के समय से ही आरंभ हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पे असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो वो था शाइस्ता खां। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो जो मिर्ज़ा गालिब है ये बहादुर शाह द्वितीय के समय था। और देखिए जो मिर्ज़ा असद है तो ये उल्ला खां उर्फ जिसको गालिब कहा जाता है 27 दिसंबर 1796 से 15 फरवरी 1896। तो देखिए ये उर्दू और फारसी भाषा का जो ये क्या था, एक महान शायर था और इनको उर्दू का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। इससे पहले वर्षों में मीर तथा मीर तकी मीर भी इसी विषय से जाने जाते थे। गालिब यानी जिसे जिनका नाम असली में नाम जो असद है नाम से लिखने वाले मिर्ज़ा मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो गालिब थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन थे? तो वो है कौन है? तो वह है सरोजनी नायडू। फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए दिसंबर 1925 ईस्वी में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस के बैठकों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो वह है क्रॉन्सिस। देखिए जो 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग जो एक्ट के तहत जो बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल यानी अध्यक्ष के रूप में तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे और अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की स्थिति में केवल निर्णायक मत का ही प्रयोग कर सकता था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था तथा पार्षद फिलिप क्लेवरिंग, मानसन और वरबेल थे। तो ये आपको यहाँ पे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किताब उल हिंद के लेखक कौन था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किताब उल जो हिंद है इसके जो लेखक थे वो थे अलबर्नी। देखिए जो किताब उल हिंद का जो लेखक था वो अलबर्नी था। अलबर्नी का जन्म जो हुआ था ये 973 ईस्वी में ख्वारिज यानी जिसको खीवा कहा जाता है इस इलाके में हुआ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबर्नी प्रथम मुसलमान था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था अलबर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दी थी रोमा रोला ने। देखिए जो रोमा रोला लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी। अब देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है और इसमें से आपको बता दें कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। उसका जो सही मिलान है वो है यहाँ पर देशमुख बंधु जो है चितरंजन, ये बसंती देवी को कहा जाता है। लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी की जो पत्नी थी यानी ये सबकी पत्नी के बारे में बताया गया, कस्तूरबा गांधी, मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी ऑप्शन सही यहाँ पे सही दिया गया। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो देखिए यहाँ पे दिया गया मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इन सभी में। तो इन सभी में यहाँ पे सही दिया गया। देखिए जो प्रागैतिहासिक जो मानव था वो मचान, कंदरा, झोपड़ी में निवास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार की जो वर्तमान राजधानी है वो पटना का ही प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। जो पाटलिपुत्र है इसी का आधुनिक नाम पटना है। तो पूछा जा सकता है कि पटना का प्राचीन नाम, तो पाटलिपुत्र। और यह प्राचीन भारत का सर्वप्रमुख नगर था। पाटलिपुत्र नगर गंगा एवं सोन नदी के संगम पर था। इसे राजधानी सर्वप्रथम हर्यक वंशीय शासक उदयन ने बनाई। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन गुप्त शासक नहीं था? तो कौन नहीं था? तो यहाँ पे देवगुप्त जो है ये गुप्त शासक नहीं था। देखिए जो चंद्रगुप्त है वो 1919 से 335 ईस्वी तक रहा। वहीं समुद्रगुप्त की बात करें तो 335 से 375 और रामगुप्त की बात करें तो 375 से 345 ईस्वी तक समुद्रगुप्त की बात करें तो ये क्या था? एक उत्तराधिकारी। नेक्स्ट यहाँ पे अश्वघोष का संबंध था तो किससे संबंध था? तो वो है कुषाण से।
थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए जो कुषाण शासक जो कनिष्क का जो शासनकाल था ये साहित्य और उन्नति के लिए प्रसिद्ध था और वह विद्या का उदार संरक्षक था तथा उसके दरबार में उच्च कोटि के विद्वान रहते थे। ऐसे विद्वानों में अश्वघोष नाम सर्वप्रमुख था। वे कनिष्क के राज कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए कि अश्वघोष की कौन कौन सी हैं। तो बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण और सौदरानंद, ये इंपॉर्टेंट है। तो यह तीनों के तीनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रामायण लिखी थी, तो ये आपको पता ही है कि रामायण जो लिखी थी वो वाल्मीकि ने लिखी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए रामायण हिंदू धर्म का महाकाव्य है। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं और इसमें 7 खंडों को विभाजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या पूछा जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा गया है उसमें ये यहाँ पे जो इसका जो कांड है ये पूछ लेता है। इसका जो 7 कांड हैं इसके ऑप्शन में पूछ लेता है कि कौन इसका सही क्रम बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। ये जो ऑप्शन है ये लगाने को दिया गया था, अभी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि इन कांडों को बताइए, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे देता है किसी को आगे पीछे करके। तो आपको ये सीरीज पता होना चाहिए कि पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर कांड, लंका कांड। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब के सब जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का पेपर करवा रहे हैं ताकि आपको आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होंगे। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी जो स्थापना हुई थी ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और इसे यदाकदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये पता होना चाहिए किसके नाम जाना जाता, यदाकदा जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दी। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्र पर अपना सैनिक और प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया। इस समय इसका नारा भूभाग नहीं व्यापार था। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो कौन था, तो वो था दंती दुर्ग। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए जो राष्ट्रकूट जो वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। वह इंद्र की भवनागा नामक जो चालुक्य राजकन्या थे उत्पन्न पुत्र था। उसकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी उसके समय 2 लेखों दशावतार और समनगढ़ का लेख से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो थे राजा राम मोहन राय। देखिए जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी ये 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने कहाँ पे की, तो ये भी पता होना चाहिए, कलकत्ता में की। राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था ये 1714 ईस्वी को राधानगर नामक एक गाँव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 17 वर्ष की उम्र में ही वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, तो जो गौतम बुद्ध थे ये लुम्बिनी में पैदा हुए। सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन, जिसको आजकल जो आधुनिक समय में रूमिन देह नामक जो स्थान है इससे जाना जाता है, में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा चुका है। जो कौलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम के बचपन का नाम क्या था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो था सिद्धार्थ। नेक्स्ट यहाँ पे बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, तो ये भी ऊपर भी आया था क्वेश्चन में। तो बुद्ध चरित्र का जो लेखक है इसके लेखक कौन है, तो इसका तो है अश्वघोष। देखिए जो संयुक्त बौद्ध लेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम महान कवि और नाटककार जो थे वो अश्वघोष का है। ये सर्वस्ववादी संप्रदाय के विचारक थे तथा कुषाण सम्राट कनिष्क की राज्यसभा को सुशोभित करते थे। अश्वघोष की 3 रचनाएं सर्वप्रसिद्ध हैं, जिसमें बुद्धचरित, सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण है। ये तीनों के तीनों आप याद रख लें, क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा चुका भी है और आगे भी आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो नहीं पूछा गया, तो वह यहाँ पे लोहा। देखिए लोहा जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे इनको सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन का तो था, लेकिन लोहे के ज्ञान से ये अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुसेमित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है यहाँ पे फोर्थ जो दिया गया है इलाहाबाद कुंवर सिंह। ये यहाँ पे सही नहीं है। देखिए 1857 ईस्वी में के विद्रोह का जो कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? बिहार से किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये इसने घोड़ों को दाबने के लिए, अपने घोड़ों को निरीक्षण करने के लिए, पहचान करने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो चाणक्य वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो थी वातापी में। पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो था अपराजित वर्तमान। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो था 1813 के चार्टर्ड एक्ट। देखिए जो 1813 के जो चार्टर्ड एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया, किंतु कंपनी का चीन के साथ तथा अफीम व्यवहार का अधिकार बना रहा, जिसे 1833 एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। तो ये भी पूछा सकता है कि कौन सा जो 1833 एक्ट के द्वारा किसे समाप्त किया गया था? तो ये अफीम के व्यापार जो था, इसका अधिकार जो था, इसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से कौन सा सीमित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है औरंगजेब मनूची लिखा गया है। तो ये यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, देखिए जो क्योंकि जो निकोली जो मनूची था ये एक इटली लेखक और यात्री था इसने मुग़ल दरबार में भी काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो किसका हुआ था? तो वो था पौराणिक धर्म का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड का गठन जो हुआ था ये 1905 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1901 ईस्वी में थॉमस रॉबर्टसन समिति प्रशासन के बारे में और रेलवे के कामकाज की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का एक प्रारंभिक संस्करण गठित किया गया, जिसमें 3 सदस्य के साथ ये इसका गठन किया गया था और इसका जो गठन हुआ था ये 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है सासाराम में। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। और देखिए जो सासाराम है ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में पड़ता है और यहीं पर शेर शाह का जो मकबरा है वो स्थित है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह एक झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे जोधाबाई महल स्थित है। तो जोधाबाई का जो महल वो कहाँ है? तो वह है फतेहपुर सीकरी में। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया। और जोधाबाई का जो महल है वो अकबर के द्वारा सीकरी में निर्मित भवनों में सबसे बड़ा है और ये जो है ये एक आयताकार भवन है। इसकी जो लंबाई है वो 320 फीट और तथा जो चौड़ाई है 215 फीट तथा दीवारों की जो ऊंचाई है वो 32 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, किसकी थी? तो ये थी हुमायूं की। सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो किसको किया था? तो वो क्या था? नालंदा को। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अकबरनामा का जो लेखक था वो था अबुल फजल। तो देखिए अकबरनामा जो ग्रंथ है इसकी रचना जो बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने किया था। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको बताए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो भी मिल सके।